हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्वेश्चन किए थे और हमारा डेरिवेशन था कि चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त की गोले के अंदर की ओर कण की गति। अब है हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन कि एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त या गोले के बाहर की ओर कण की गति क्या होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं और हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका। त्रिज्या ए के एक चिकने स्थिर वृत्त के उच्चतम बिंदु पर कोई कण विराम अवस्था में, हमारे पास ए त्रिज्या का एक वृत्त भी कैसा है, चिकना है। उस वृत्त के उच्चतम बिंदु पर यानी ऊपरी सिरे पर एक कण है, वो किस में है, विराम अवस्था में है, जो थोड़ा सा विस्थापित किए जाने पर नीचे की ओर सरकने लगता है। जो यानी उसकी स्थिति में जब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो स्थिति में जैसे ही चेंज करने से विस्थापित करोगे एक बिंदु से किसी पर भी, तो वो कहाँ पर आता है, नीचे की ओर आता है। हमें निकालना है कि ज्ञात कीजिए कि वह वृत्त से कहाँ पर अलग हो जाएगा। तो हमें एक तो ये वैल्यूज फाइंड करनी है कि जो कण है वो वृत्त से किस बिंदु पर अलग हो जाएगा, यानी वृत्त से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और सिद्ध कीजिए कि अलग हो जाने के बाद एक परवलय बनाएगा जिसका नाभिलंब ये होगा। और हमें प्रूफ करना है कि जब कण वृत्त को छोड़ेगा तो छोड़ने के बाद वह परवलय पथ पे गति करेगा जिसका नाभिलंब 16a/27 होगा। यह भी सिद्ध कीजिए कि वह ऊर्ध्वाधर व्यास से इस दूरी पर जाकर वृत्त के निम्नतम बिंदु से गुजरने वाले क्षैतिज समतल से टकराएगा। और हमें ये निकालना है कि जब वो ऊर्ध्वाधर व्यास से होकर गुजरेगा तो इतनी दूरी पर जाकर वो निम्नतम बिंदु से गुजरने वाले क्षैतिज समतल से टकराएगा। तो यानी हमारा इसका स्टेटमेंट है कि एक ए त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके उच्चतम बिंदु पर कोई कण विराम अवस्था में है। जब उसे उस बिंदु से विस्थापित किया जाता है तो कण नीचे की ओर सरकने लगता है। हमें ज्ञात करना है कि जो कण है वो वृत्त को किस बिंदु पर छोड़ेगा, और जिस बिंदु पर छोड़ेगा उसके बाद वो परवलय पथ में गति करता है जिसका नाभिलंब ये होगा। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ऊर्ध्वाधर व्यास से उसकी ये दूरी होगी, और ये दूरी क्या है, निम्नतम बिंदु से गुजरने वाले जब वो क्षैतिज समतल से टकराएगा तब उसकी ये दूरी होगी। क्लियर है, ये तो था हमारा स्टेटमेंट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। ये मेरा एक वृत्त है, AOB इसका ऊर्ध्वाधर व्यास है। इस बिंदु A पर कण का द्रव्यमान m है जिस पर उसका वेग क्या है, u है बिंदु A पर। ये बिंदु B है, ठीक है। नाउ मैंने ये x एक्सिस डिफाइन किया है इस बिंदु पर, और ये मेरा होगा यहाँ पे y एक्सिस डिफाइन किया है। क्लियर है ये चीज, ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन किए हैं यहाँ पर। तो ये तो घटक है a sin थीटा और ये घटक है a cos थीटा। ये वृत्त का केंद्र है जो मेरा सर नीचे डिफाइन किया है बिंदु O पे। ये एक अवरेखा खींची है अभिलंब जो x एक्सिस को डिफाइन करेगी। क्लियर है ये चीज। नाउ इस बिंदु पर कण का भार अटका हुआ है mg, ठीक है। ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर कण का कोणीय कोण तो कितना बन रहा है, थीटा, और इस बिंदु P पर कण का वेग क्या है, v। ये r है प्रतिक्रिया, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। O से बिंदु P की दूरी a है जिस पर कण का घटक क्या होगा, ये घटक होते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक डिफाइन होंगे, mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। ये बिंदु B है, ये D है और ये C है। B से क्षैतिज समतल में घटक क्या है, a sin थीटा, ये बिंदु P के घटक है, ठीक है। और a cos थीटा, a sin थीटा, और D से C की दूरी हमने डिफाइन की है x, और P से D पे जो दूरी डिफाइन की है वो है y जिस पर कण का भार लटका हुआ है mg। क्लियर है, ये तो हो गया आपका वृत्त। अब इसकी थ्योरी देखिए। माना A त्रिज्या के एक वृत्त का ऊर्ध्वाधर व्यास AOB है जिसका उच्चतम बिंदु A तथा निम्नतम बिंदु B है। मैंने मान लिया कि जो मेरा A त्रिज्या का वृत्त है वो क्या है, AOB है, जिसका उच्चतम बिंदु तो क्या है, ये A है जिस पर m द्रव्यमान का कण उपस्थित है, और निम्नतम बिंदु B है। m द्रव्यमान का जो कण है वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो कि वृत्त के उच्चतम बिंदु पर क्या है, विराम अवस्था में है। तो जो मेरा m द्रव्यमान का कण है वो इस बिंदु A पर क्या है, विराम अवस्था में है, जिसे इस बिंदु A से किस वेग के साथ विस्थापित किया जाता है, u वेग के साथ। क्लियर है। और वो किसके, जब इसे इस बिंदु A से जब कण को विस्थापित किया जाता है तो कण कहाँ की ओर विस्थापित होता है, नीचे की ओर सरकने लगता है। क्लियर है। मैंने मान लिया t समय पर मेरा जो कण है वो इस बिंदु P पर स्थित है जहां मेरा AOP का एंगल तो कितना बन रहा है, थीटा, और इस बिंदु P पर क्या है, कण का वेग v है। नाउ अब इस बिंदु P पर स्पर्शीय और अभिलंबित गति के समीकरण क्या होंगे वो हमें फाइंड करने। तो सबसे पहले स्पर्शीय गति का समीकरण जो क्या होगा, mv dv/ds = mg sin थीटा।
ठीक है, अब आप लोगों को ये तो निकालना आ ही चुका क्योंकि हम पहले भी डेरिवेशन सोल्व कर चुके हैं। m से m कैंसिल आउट, ठीक है, v ds को उधर ले जाओ तो v dv किसके बराबर हो गया, g साइन थीटा ds। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और है जो डिफाइन की, इस बिंदु a से जो p की दूरी होगी चाप के बराबर होगी s के, तो जो चाप AP है मेरा वो क्या हो गया s, और s क्या होता है a थीटा, तो ds क्या मिल जाए आपको a d थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए ds की जगह a d थीटा, तो आपकी इक्वेशन हो गई v dv इज इक्वल टू ga साइन थीटा d थीटा। इसका समाकलन कीजिए, जैसे इसका समाकलन करोगे ये तो क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2, साइन थीटा का समाकलन माइनस के कोस थीटा, और एक समाकल स्थिरांक हो गया c1 अपॉन 2। 2 को एलसीएम ले लीजिए तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ac कोस थीटा प्लस में c1। हमने मान लिया कि मेरा जो स्टार्टिंग में इस बिंदु a पर, आपको पता इस बिंदु a पर कण क्या है मेरा विराम अवस्था में है, तो वेग भी क्या है 0 है, और इस पर कोण भी कोई डिफाइन नहीं, कोण भी क्या होगा 0 डिग्री का होगा, तो इस बिंदु a पर मेरा थीटा भी 0 है और वेग भी 0। यहाँ पुट कीजिए वेग 0, कोस 0 का मान 1 है, तो c1 क्या होगा 2ac, c1 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो v स्क्वायर हो चुका है आपका इज इक्वल टू माइनस 2ac कोस थीटा प्लस में 2ac, यानी v स्क्वायर इज इक्वल 2ac कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा 2ac इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये मेरी स्पर्शीय गति का समीकरण है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं अभिलंबित गति का समीकरण, जो लंबवत दिशा में डिफाइन होता है वेग के, और इससे प्रतिक्रिया r भी डिफाइन हो रहा है लंबवत दिशा में। इसकी इक्वेशन होगी m v स्क्वायर अपॉन a, त्रिज्या a है, इज इक्वल टू mg कोस थीटा माइनस में r। r किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से r इज इक्वल टू mg कोस थीटा माइनस m v स्क्वायर अपॉन a। इस समीकरण 2 से आपने v स्क्वायर का मान फाइंड कर लिया है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो v स्क्वायर का मान रखिए क्या है 2ac इंटू 1 माइनस कोस थीटा, a से a कैंसिल आउट, यहाँ से भी mg कोस कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी mg कॉमन लीजिए, तो क्या हो गया कोस थीटा माइनस 2 प्लस 2 कोस थीटा, यानी r आपका हो गया mg इंटू 3 कोस थीटा माइनस के 2। समीकरण 3। अब हमने मान लिया कि जो मेरा कण है वृत्त को बिंदु P पर छोड़ता है, और आपको पता है जब कण वृत्त को किसी भी बिंदु पर छोड़ता है तो वहाँ r का मान क्या होता है 0। तो मेरा जो कण है मैंने मान लिया कि वो वृत्त को बिंदु P पर छोड़ता है जहाँ r क्या है 0 है, तो इस समीकरण 3 से r बराबर 0 पुट कीजिए, तो mg इंटू 3 कोस थीटा माइनस के 2। अब mg तो नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि तो कण का भार है, तो 0 क्या होगा 3 कोस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो गया 2/3, और थीटा हो गया आपका कोस इनवर्स 2/3, यानी जो मेरा कण है वो वृत्त को बिंदु, जब हम कण को बिंदु A से u वेग के साथ सरकाते हैं तो किसी बिंदु नीचे की ओर सरकता है और वो वृत्त को छोड़ता भी है, तो यानी मेरा जो वृत्त कण है वो वृत्त को बिंदु A से कितनी दूरी पर छोड़ेगा, कोस इनवर्स 2/3 दूरी पर छोड़ता है, यानी एंगल ये डिफाइन होगा जहां मेरा कण वृत्त को छोड़ता है, तो बिंदु A से जितनी दूरी पर कण वृत्त को छोड़ता है वो दूरी होगी कोस इनवर्स 2/3। क्लियर है, ये तो मेरा बिंदु P पर एंगल हो गया है। अब हम बिंदु P पर कण का वेग फाइंड करते हैं। मैंने मान लिया कि बिंदु P पर कण का वेग Vp है, तो देखिए समीकरण 2 से कोस थीटा का आपका एंगल हो गया 2/3। आपकी समीकरण 2 ये थी, यहाँ कोस थीटा का मान हमने निकाल लिया है और हमने डिफाइन कर लिया कि बिंदु P पर जो कण का वेग है वो क्या है Vp है। ठीक है, तो ये हो गया v स्क्वायर p इज इक्वल 2ac, कोस थीटा का मान रख दीजिए 1 माइनस 2/3, तो बिंदु P पर कण का वेग हो गया 2/3 इंटू ac। क्लियर। अब एक चीज आपने और भी पढ़ी है पहले भी कि जब मेरा कण वृत्त को किसी भी बिंदु पर छोड़ देता है तो वहाँ r बराबर 0 होता है, और उसके बाद जो कण की गति होती है वो कैसी होती है, परवलय गति होती है, वो परवलय पथ में गति करता है। तो यहाँ मेरा कण ने वृत्त को बिंदु P पर छोड़ा है, तो बिंदु P के बाद जो कण की गति होगी वो किस में करेगा, वो परवलय पथ में गति करेगा। क्लियर है ये चीज। तो कण बिंदु P से परवलय पथ में गति करता है, माना बिंदु P से गुजरने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा क्रम से px और py अक्ष है। मैंने मान लिया कि इस बिंदु P से जो मेरी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं गुजर रही है वो कौन कौन सी हो चुकी है, मेरी px और एक py। क्लियर है, यहाँ पे ये डिफाइन हो गया py। नो px py डिफाइन हो गया है। अब हमने मान लिया कि जो मेरा बिंदु P है वो क्या है, प्रक्षेप्य बिंदु है। आपको प्रक्षेप्य बिंदु क्या होता है मैं पढ़ा चुकी हूँ, जहां पर कण वापस लौट के आता है। तो और साथ में हम डिफाइन कर लिया कि प्रक्षेप्य कोण थीटा और प्रक्षेप्य वेग Vp है। नौ परवलय पथ का नाभिलंब आपने पढ़ाई है 2u² कोस
स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है। मैं यहाँ पे पहले डिफाइन कर रही हूँ परवलय पथ का नाभिलंब 2 अपॉन जी इंटू वीपी के 36 घटक, यानी वेग का 36 घटक, और वेग के 36 घटक क्या है, वीपी कोस थीटा, यानी वीपी कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसे जब खोलोगे तो क्या होगा 2 अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर पी कोस स्क्वायर थीटा। समीकरण 4 से तो कोस थीटा का, और समीकरण 5 से वी स्क्वायर पी का मान रखिए, तो वी स्क्वायर पी ये हो गया 2 अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर पी का मान 2 अपॉन 3 ए जी इंटू कोस स्क्वायर थीटा 4 अपॉन 9। सोल्व कीजिए तो परवलय पथ का नाभिलंब 16 ए अपॉन 27 आ गया। आपको यही प्रूफ करना था कि उसके परवलय पथ का नाभिलंब ये होता है। एक चीज हमारी हो गई प्रूफ। नाउ अब हमें निकालनी है उसकी दूरी कि 36 पे जब वो टकराएगा तो उसकी दूरी ये होती है। तो नाउ अब मैंने डिफाइन कर रही हूँ कि बिंदु P से बिंदु B की गहराई यानी दूरी है वो क्या है, PD है। डायग्राम पे कि इसकी बिंदु P के B से दूरी इतनी बराबर डिफाइन होगी। अब इसकी दूरी निकालूंगी तो यानी जो N से B की दूरी है वही P से D की दूरी होगी। तो P और से D की दूरी और N से B की दूरी सेम है, तो PD किसके बराबर लिख सकती हूँ, ON प्लस में OB। ON किसके बराबर है, A cos थीटा, और OB क्या है, A। क्लियर है। cos थीटा का मान आपने निकाल दिया, क्या है 2 अपॉन 3। समीकरण 4 से पुट कर दीजिए तो y हो गया है आपका 5 अपॉन 3। बिंदु P से B की गहराई y में डिफाइन की हुई है। नाउ अब बिंदु P पर कण के परवलय पथ का समीकरण, आपने परवलय पथ का समीकरण पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहाँ माइनस होता है, लेकिन जो वहां पर तो कण ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ मेरा जो कण है उसकी गति कहाँ है, नीचे की ओर है, इसलिए साइन किसमें चेंज हो गया, प्लस में, क्योंकि कण की गति नीचे की ओर है। तो बिंदु P पर कण के परवलय पथ का समीकरण क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ अल्फा एंगल होते हैं और v क्या होता है, वेग। चूंकि यहाँ मेरा बिंदु P पर एंगल कौन सा है, प्रक्षेपी कोण थीटा है, और वेग क्या है, वीपी है। तो यहाँ पुट कीजिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर पी कोस स्क्वायर थीटा। आपने कोस थीटा का मान तो निकाल लिया, क्या 2 अपॉन 3। तो लाल बटे कक्का से टेन थीटा का मान निकाल सकते हो, क्या होगा लाल बटे कक्का से, √5 अपॉन 2। क्लियर है ये चीज। नाउ अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा की वैल्यू होगी √5 अपॉन 2, पुट कर दिए √5 अपॉन 2 इंटू एक्स हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर पी का मान आप लोग निकाल चुके हो। आपकी कौन सी इक्वेशन थी, समीकरण 5 2 अपॉन 3 AG, उसे यहाँ पे पुट कर दिया हमने। नाउ और कोस थीटा का मान 2 अपॉन 3 था, स्क्वायर क्या हो गया 4 अपॉन 9, यानी y इज इक्वल टू √5x अपॉन 2 प्लस जी से जी कैंसिल आउट, इसे सोल्व करोगे तो क्या हो गया 27 अपॉन 16a एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई P से बिंदु B की गहराई। अगर मैं क्षैतिज समतल की बात करती हूँ तो क्षैतिज समतल तो ये पूरा BC, तो यानी मुझे जो दूरी प्रूफ करनी है वो BC की प्रूफ करनी है, मुझे तो ये निकालना है कंप्लीट। ये तो है मेरा क्षैतिज घटक स्टेटमेंट, यही तो कह रहा था क्षैतिज समतल की। नौ तो ये जो वैल्यू है P की हमने निकाली गहराई, ये किस पर मिलती है, इसको बिंदु C पर मिलती है, जिसके लिए y इज इक्वल टू क्या है 5a अपॉन में 3। तो यहाँ पर रख दीजिए, आपने पहले भी निकाल दिया y इज इक्वल 5a अपॉन 3 रख दिया है यहाँ पे y की जगह ये इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को 16a से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 16a से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू जाएगी। नाउ इसे इधर ले आइए तो हो गया 27 एक्स स्क्वायर प्लस 8 √5 a इंटू एक्स माइनस 80 अपॉन 3 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है आपकी x में द्विघात समीकरण। इसे श्रीधर आचार्य से x के मान निकाल सकते हो। श्रीधर आचार्य क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। इसे जब आप सोल्व करोगे कंप्लीट को तो आपकी ये वैल्यूज मिलेगी -4 √5 प्लस माइनस 20 √2 अपॉन 27 इंटू a। चूंकि जो ये मेरी BC दूरी किसमें प्लस x दिशा में, क्योंकि इधर x कैसा होता है पॉजिटिव वैल्यूज डिफाइन करते हो, इधर x नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। इस DC की जो दूरी है वो क्या है प्लस x दिशा में है, इसलिए नेगेटिव साइन को तो आप छोड़ दोगे, यहाँ से कौन सा लोगे पॉजिटिव साइन। तो यानी आपका x हो गया है -4 √5 प्लस 20 √2 अपॉन 27 इंटू a। तो B से C की दूरी क्या हो जाएगी BD प्लस में DC। क्लियर है। BD कितना है a साइन थीटा और DC क्या है x है। x की वैल्यूज यहाँ से पुट कर दीजिए। नाउ चूंकि cos थीटा क्या था आपका 2 अपॉन 3, वहां से साइन थीटा लाल बटा कक्का से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा √5 अपॉन 3। पुट कर दीजिए यहाँ वैल्यूज, कॉमन ले लीजिए a अपॉन
7। इसे जब सोल्व करोगे तो आपकी बी से सी की दूरी होगी 5 इंटू रूट 5 प्लस 4 रूट 2 इंटू ए अपॉन 27। हमें यही प्रूफ करना था। ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन वृत्त के बाहर की ओर कण की गति। क्लियर है ये चीज़? अगर अब आप इसमें कोई डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज अब बस इसके क्वेश्चंस बचे हैं, इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते ही हमारा ये यूनिट भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।